हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आर्येंद्र पाल गंगवार। क्लास फिफ्थ चैप्टर है आपका ये लेसन 15 लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के बारे में हम आपको आज इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी समरी बताते हैं। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। ये लेफ्टिनेंट जो मनोज पांडे थे, इनका जन्म 1975 में सीतापुर के उत्तर प्रदेश प्रांत के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। सैनिक स्कूल में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन जो थी एक डिफेंस एकेडमी कॉलेज था, उससे इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। ये इन्हें परमवीर चक्र से भी इन्हें परमवीर चक्र भी मिला था। इन्होंने कारगिल के युद्ध में ऊपर चोटी पर चढ़कर दुश्मनों का सामना किया और इंडिया और पाकिस्तान का उस समय जब युद्ध हुआ था, तब इन्होंने जो अपनी लड़ाई में जंग में इनका मेन योगदान था, बहुत अधिक इन्होंने योगदान दिया और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माँ के इस वीर सपूत लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। हमें ऐसे ही वीर सैनिक, वीर योद्धा, देश के लिए कुर्बान होने वाला बनना चाहिए। देश के लिए हमेशा हमें अपने समर्पित होना चाहिए। जितने भी देखिए आप इंडियन फौजी होते हैं, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं और देश के लिए जो मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। ऊपर बॉर्डर पे जाते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, कितनी कितनी ऊंचाइयों पर जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हमें इनका क्या करना चाहिए? हमेशा हमें इन्हें सलाम करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, हमेशा इनकी सलामी देनी चाहिए। इन्हें हमेशा हमें क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। इसे हम पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट, डू यू नाउ द वर्ड कारगिल? इट इज़ ए वेल नाउ वर्ड ऑफ द वर्ल्ड। A war was fought bravely by the Indian Army. The chivalry of the some mysteries became the historical event. Lieutenant Manoj Pandey was one of them. He was born on 25/1975 at Sitapur in Uttar Pradesh. Sri Gopi Chandra Pandey was his father. Manoj was the eldest. He was educated in UP Sainik School, Lucknow. He was much interested particularly in sports, boxing and bodybuilding. He graduated from National Defence Academy. He took part in series of attack during the Operation Vijay, fearlessly approaching the first enemy position. He killed 2 enemy personally and discovered the second position by killing 2 more. He was injured on the shoulder and legs while clearing the third position, even as he got the fatal blast on his head. His last words were "Na chhodna." He was awarded India's highest medal, Paramveer Chakra, for his gratitude. His father received the award from the President of India on 52 anniversary of Indian Independence Day. He was considered the masterpiece of this sacrifice he made for his country. He wrote his personal diary. Some goals are so worthy, it is glorious even to fail. He made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian Army.
ही वॉज द ग्रेट सन ऑफ भारत माता। आप लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा आतंकवाद और युद्ध चलता रहता नहीं। तो आपको मालूम होगा इंडिया और पाकिस्तान का ये कारगिल का युद्ध की ये घटना है। कारगिल का युद्ध हुआ था, जब कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, जब युद्ध हुआ था, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। तो जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय बहुत सारे वीर, भारत माँ के वीर सपूतों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उनमें से ही एक हमारे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जी भी थे, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन्होंने युद्ध के लिए भेजा गया, पीछे नहीं हटे, और ये जो है इन्होंने लास्ट वर्ड जाते जाते कह गए कि इन्हें नहीं छोड़ना। तो इन्हें ना छोड़ने का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को भारत की मुँह की खानी पड़ी, और भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, और पाकिस्तान को जो है पीछे वापस होना पड़ा पाकिस्तानी सेना को। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। स्टूडेंट, विद्यार्थियों, डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो दी वर्ड कारगिल? कारगिल के बारे में आप हम सब लोग परिचित हैं कि कारगिल जो युद्ध हुआ था इसके बारे में हम सब जानते हैं। डू माने क्या, यू माने तुम, नाउ माने जानते हैं, दी वर्ड माने ये शब्द कारगिल। कारगिल शब्द के बारे में हम सभी परिचित हैं। अंडरस्टैंड? इट इज ए वेल नाउ वर्ड टू द वर्ल्ड। इस शब्द इट इज़ वेल, ये सब जानते हैं, नाउ माने जानते हैं, वर्ड माने शब्द, टू द वर्ल्ड संसार में इस शब्द को, कारगिल वाले शब्द को संसार में सभी लोग जानते हैं। द वार वाज फॉट ब्रेवली बाय द इंडियन आर्मी। फाइट माने होता है लड़ना, प्राउड माने लड़े। थर्ड फॉर्म है प्राउड माने लड़े, इंडियन आर्मी प्राउड माने लड़े। द वार वाज फॉट ब्रेवली बाय द इंडियन आर्मी। हम भारतीय सेना से, दीवार वार जो था, युद्ध हुआ था। किससे हुआ था युद्ध? भारतीय सेना से युद्ध हुआ था। दीवार वाज ब्रॉट प्रेवली बाय द इंडियन आर्मी द्वारा। दिस एविटीज ऑफ सम स्टेट बिकम द हिस्टोरिकल इवेंट। दिस इवेंट मतलब इस युद्ध को, बिकम द हिस्टोरिकल माने ये ऐतिहासिक युद्ध बन गया। कैसा युद्ध बन गया? ये ऐतिहासिक युद्ध बन गया। हिस्टोरी माने ऐतिहासिक, ये एक इतिहास के पन्नों में छा गया। ये ऐसा युद्ध था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे वाज वन ऑफ देम। उसमें भी मनोज पांडे जो थे उस युद्ध में शामिल थे। उस युद्ध, कारगिल का जो युद्ध हुआ था, उसमें मनोज पांडे भी वहाँ पर थे। ही वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था। ही माने उनका, वाज माने था, बॉर्न माने जन्म हुआ। ऑन 25 1975 को, यानी 1975 को, 25 तारीख 1975 को इनका सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। श्री गोपीचंद पांडे जो थे, वाज हिज फादर, उनके गोपीचंद जो थे उनके पिता थे। गोपीचंद पांडे उनके पिताजी थे। मनोज वाज द एल्डेस्ट, मनोज क्या थे? उनके बड़े बेटे थे। ही वाज एजुकेटेड इन यूपी सैनिक स्कूल। उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण की? उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल लखनऊ में है, सैनिक स्कूल है लखनऊ में, उसमें उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ की थी ग्रहण? यूपी सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जो होते हैं ये इंडियन सिविल एकेडमी के लिए ही होते हैं। ये जो है यहाँ से हमारे सभी सैनिक तैयार होते हैं। फिलहाल क्लास 5 के करने के बाद हमारा एंट्रेंस होता है। स्टूडेंट्स सभी ध्यान दें, मतलब सभी का क्या होता है यहाँ? एंट्रेंस होता है। अगर जो स्टूडेंट इसमें जाना चाहता है क्लास 5 में, फिलअप 5 करने के बाद इसमें एंट्रेंस देगा 5 में जब क्लास में होगा। अगर किसी का नंबर आ जाता है तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में उसको एडमिशन मिल सकता है। गवर्नमेंट उसे फ्री पढ़ाती है, बहुत कुछ देती है, और इससे जो है अधिकारी लाइन में बच्चे जाते हैं इससे। तो यूपी सैनिक स्कूल, ऐसे ही ये यूपी सैनिक स्कूल में पढ़ा करते थे। सैनिक स्कूल है लखनऊ में, उसमें ही हमारे यहाँ पास में घोड़ाखाल पड़ता है नैनीताल के, उसमें है सैनिक स्कूल उत्तराखंड का। ये यूपी का हमारा लखनऊ में है। ही वाज मच इंटरेस्टेड, ही वाज मच उन्हें बहुत इंटरेस्ट, माने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कहते हैं, अनुभवी थे। उन्हें बहुत शौक था किसने? पार्टिकुलरली इन दी स्पोर्ट्स में बहुत शौकीन थे। बॉक्सिंग एंड बॉडी बिल्डिंग, और बॉडी बिल्डिंग जो थी उसमें इन्हें बहुत शौक था, बहुत इंटरेस्ट था, खेलने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी। इन्होंने जो है ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की डिग्री, वहाँ से जाने के बाद लखनऊ से इंटर करने के बाद
उसके बाद नेशनल डिफेंस मतलब होता है इनका, डिफेंस अकेडमी होता है इनका आर्मी वालों का, तो उसमें जो है इन्होंने ग्रेजुएशन जो नेशनल डिफेंस अकेडमी में इन्होंने एडमिशन इन्हें मिल गया, इन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट कंप्लीट की। ही टुक पार्ट इन द सीरीज ऑफ अटैक ड्यूरिंग द ऑपरेशन विजय, इन्हें उसके बाद जो है एकदम ऑफिसर बन गए, क्या बन गए ये, लेफ्टिनेंट बन गए। ही टुक पार्ट ऑफ सीरीज, इसी श्रृंखला में अटैक ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एक ऑपरेशन चला विजय, विजय ऑपरेशन था किस पे, कारगिल युद्ध पे जो हुआ था उस पर विजय ऑपरेशन का नाम था विजय, उस ऑपरेशन में इन्होंने हिस्सा लिया। फियरलेसली अटैकिंग द फर्स्ट एनिमी पोजीशन, पहली बार में दुश्मनों ने इन पर हमला हुआ, एनिमी मान दुश्मन, दुश्मनों ने पहली बार इन पर हमला किया, पोजीशन पहली पोजीशन, ही किल्ड 2 एनिमी पर्सनल इन द ड्यूटी, द सेकंड पोजीशन किल्ड इन 2 मोर। पहली बार तो इन्होंने क्या किया, दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया, इनके जो सैनिक थे पीछे उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ दिया, लेकिन बट द सेकंड पोजीशन, दूसरी बार में वाज किलिंग 2 मोर, बल्कि क्या होगा 2 लोग मारे गए। ही वाज इंजर्ड द शोल्डर एंड लेग वाइल द किलिंग ऑफ द थर्ड पोजीशन, पहली बार में इनके कंधे पर गोली लगी एंड लेग में गोली लग गई, इंजर्ड वाइल किलिंग एंड द थर्ड पोजीशन पर ये जो है वहाँ हो गए। इवन द गॉड ऑफ द ब्लास्ट, लेकिन फिर क्या हुआ अचानक, इवन द गॉड ऑफ द ब्लास्ट इन हिज हेड, और जब इसी ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, ब्लास्ट हिज हेड, और इनका सिर जो है ब्लास्ट हो गया। लेकिन लास्ट वर्ड वर ना छोड़ना, इनके अंतिम शब्द थे, इनको नहीं छोड़ना, किनको, जितने ये दुश्मन हैं जो अटैक किया है पाकिस्तानी सेना ने, इनको क्या नहीं छोड़ना, इनको क्या करना, इनको मार देना, पीछे इन्हें खदेड़ देना, ये हमारी सीमा पर जो है हमारे यहाँ पर कब्जा ना कर पाएँ, इसलिए इन्हें पीछे जो है इन्हें छोड़ना नहीं है। ही वाज अवार्ड इंडियन हाईएस्ट मेडल, इन्हें जो है इन्हें क्या मिला, हाईएस्ट मेडल, इन्हें मेडल मिला परमवीर चक्र, जिसका नाम था, जो युद्ध में शहीद होते हैं उनके लिए परमवीर चक्र से नवाजा जाता है, जो बहुत देश के लिए जो बलिदान हो जाते हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं या शहीद हो जाते हैं, उन्हें क्या मिलता है, परमवीर चक्र होता है। तो परमवीर चक्र इन्हें मिला, इन्हें अवार्ड मिला, सबसे बड़ा अवार्ड होता है परमवीर चक्र मिला था, इन्हें मिला। तो इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे उन्हें पीछे हटा दिया, सेकंड में फिर पीछे हटा दिया, तो थर्ड पोजीशन पे जाने के बाद इनकी गोली लगी और इनके सिर ब्लास्ट होने के बाद ये जो है वहाँ शहीद हो गए। कह रहे हैं परमवीर चक्र इज दी ग्रेंटली, हिज फादर रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पिताजी को रिसीव माने प्राप्त किया, इनके पिताजी ने प्राप्त किया अवार्ड, माने जो अवार्ड था इनका इनाम था फॉर द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑन 52 एनिवर्सरी, मतलब 52 में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता उसमें स्वतंत्रता जो हुआ था 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो ये था 52 में, उसमें इन्हें जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें जो है परमवीर चक्र जो है इन्हें दिया गया था, तो इन्हें इनके पिताजी को बुलाकर इन्हें दिया गया। ही वाज कंसिडर्ड द मिस्ट्री ऑफ द सेक्रीफाइस ही मेड फॉर द कंट्री, हमें भारतवर्ष के सभी लोग, सैक्रिफाइस माने जो बलिदान, सैक्रिफाइस बलिदान देने वाले, ही मेड फॉर द कंट्री, हमारे देश ऐसे लोगों को याद करता है जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया। ही रोड दी पर्सनल डायरी, इन्होंने अपनी एक पर्सनल मतलब जो है पर्सनल जो इन्होंने ही रोड उन्होंने लिखा, रोड माने लिखा, हिज अपनी पर्सनल डायरी, पर्सनल जो इनकी जो मुख्य या जो इनकी अपनी स्वयं की डायरी थी उनमें ये लिखा करते थे कुछ लोग, तो कुछ लेख लिखा है इन्होंने उस पर्सनल डायरी में लिखा था, सम गोल्स आर टू वर्थी, कुछ चीज़ें जो हैं अभी हमारे लिए जो बची हुई हैं, इट इज़ ग्लोरियस इवन द फेल, ही मेड द सुपरमैन सेक्रीफाइस ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडिशन इन इंडियन आर्मी, कि भारतीय सेना ऐसे आतंकवादी जो हमारे देश में इंडिया आर्मी को जो मार रहे हैं या जो कर रहे हैं, ऐसे जो है इन्हें नहीं छोड़ना है, और ऐसे जो ऊंचाइयों पर है अगले बढ़ते चले जाना है, और जितने भी टेररिज्म हैं, जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं उनको सबको सामना करते हुए अगले बढ़ते चले जाना है। ही वाज द ग्रेटेस्ट सन, ऐसे भारत माँ के सपूत, वैसे भारत माँ के सपूत, ही वाज ग्रेट सन, महान व्यक्ति जो भारत माता की जय कहते हुए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए और जो ये चले गए। ही वाज ग्रेट, ऐसे महान थे सम्मानी बेटे और भारत माँ के महान बेटे थे, जो कौन, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिनका जो है शहीद हो गए कारगिल के युद्ध में। ये इनकी कहानी है, ये इनकी स्टोरी है। अंडरस्टैंड, समझ गए सभी? एक बार फिर से एक बार इसे रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट, डू यू नाउ द वर्ड ऑफ कारगिल,
सभी लोग कारगिल के बारे में परिचित होंगे। इट इज़ वेरी वेल नाउ द वर्ड, इस शब्द को सभी लोग संसार में सब जानते हैं, तो आप भी सब जानते होंगे, कारगिल के बारे में सब परिचित होंगे। द वार वाज फॉरवर्ड, ये युद्ध बहुत बहादुरी से लड़ा गया था इंडियन आर्मी ने। द सेवियरिटी ऑफ दिस सम द मैजिस्ट्रेट्स बिकेम द हिस्टोरिकल इवेंट। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे वाज वन ऑफ दैम। जितने भी जो युद्ध के सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे, बहुत सारे सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, और वहाँ पर जो उस युद्ध को क्या किया था, उस युद्ध को जो है अगले बढ़ाते हुए उस युद्ध को जीता था, उनमें से एक मनोज पांडे भी थे। ही वाज बॉर्न ऑन 25, इनका जन्म 25 जनवरी को 1975 को सीतापुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोपीचंद पांडे उनके पिताजी थे। गोपीचंद वाज हिज फादर। मनोज पांडे वाज एल्डर, मनोज जो थे उनके छोटे बेटे थे। ही वाज दी, ये एजुकेटेड यूपी सैनिक, इनका यूपी सैनिक स्कूल जो था उसमें इनका एडमिशन हुआ था। इन्होंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, और उसके बाद इन्हें जो बहुत अधिक बॉक्सिंग में, स्पोर्ट्स में इन्हें बहुत अधिक अनुभव था, इसलिए इन्होंने उसमें रुचि लेने के लिए इन्होंने फिर ग्रेजुएशन कहाँ से थी, नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो इनका स्कूल पढ़ते हैं नेशनल डिफेंस होते हैं, उससे इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की, बाकी ग्रेजुएशन की। ऐसी इसी सीरीज में कह रहे हैं, ही टुक पार्ट ऑफ सीरीज द अटैक ड्यूरिंग द ऑपरेशन। उन्हें एक जब उनकी जब भर्ती हो गई, जब वो चले गए सर्विस करने लगे, तो ऐसी एक सीरीज में इन्हें क्या था, ऑपरेशन विजय ऑपरेशन में इन्हें जो है भेजा गया कारगिल के युद्ध में। फियरलेसली एटीट्यूडिंग द फर्स्ट एनिमी पोजीशन, पहली पोजीशन में ही किल्ड 2 एनिमी, 2 दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया। उसके बाद डिस्ट्रॉयड द सेकंड पोजीशन, दूसरी उसमें भी इन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया, एक के बाद एक सेना को पीछे हटाते चले गए। ही वाज इंजर्ड द शोल्डर, उनके कंधे में और उनके पैर में गोली लग गई। एंड किलिंग द थर्ड पोजीशन, और तीसरी पोजीशन पे जब वो आए, जैसे ही इवेंट दी फास्ट ब्लास्ट ऑफ हिज हेड, और उनका सिर क्या हो गया, वहाँ उनके पास में पैर रखने से क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया वहाँ पर, कि वो मैन बिछा के रखते हैं ये लोग, तो मैन बिछा रखी तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, और उनका हेड सिर वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, सिर हिज हेड हिज ब्लास्ट इन हेड, और सिर उनका ब्लास्ट हो। ही लास्ट वर्ड, ना छोड़ना, उन्होंने अंतिम शब्द कहे थे, इन्हें नहीं छोड़ना। ही वाज इंजर्ड द हाईएस्ट मेडल, इन्हें बहुत बड़ा प्राइज मिला, परमवीर चक्र से इन्हें नवाजा गया। फॉर द ग्रेट हिज फादर वाज रिसीव्ड, इनके पिताजी ने इन्हें इनाम लिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 52 में स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम दिवस पे, स्वतंत्रता जो दिवस होता है उस पर इन्हें जो इनाम मिला था, जिनके पिताजी ने लिया वो। ही वाज कंसिडर्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रीफाइस ही मेड ऑफ दिस कंट्री, ऐसे भारत माँ के सपूत जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उन्हें हमें याद करना चाहिए। ही रोड दी पर्सनल, इन्होंने पर्सनल डायरी में लिखा था अपने, सम गोल आर सो वर्थी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। इट इज़ ग्लोरीज ऑफ फेल, जो कभी फेल नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने देश को बलिदान होने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उन पर गर्व करना चाहिए। एंड हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना की तरह ऊंचाइयों पर हमें बढ़ते रहना चाहिए। ही वाज दिस ग्रेट सन, भारत माता, ये भारत माता के ग्रेट सन सपूत जो है ये बात कहते थे, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। अंडरस्टैंड, सभी समझ गए होंगे। इस चैप्टर क्या करेंगे, हम रीड करेंगे और इसे पढ़ेंगे, और हम क्या सीखेंगे, लर्निंग आउट का हमने क्या सीखा कि ऐसे भारत माँ के सपूत जैसे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे थे, ऐसे ही हमें अगले बढ़ते रहना चाहिए, और बढ़ते रहने के लिए हमें जो ऊंचाइयों पर चलते रहना चाहिए, और हमें अगले प्रोग्रेस करनी चाहिए। अंडरस्टैंड, थैंक यू।